देवनारायण जी अपने घर में बहू बेटों की चिक चिक से परेशान हो चुके थे। उनके अपने ही बच्चे उन्हें बोझ समझने लगे थे। दिन रात ताने मिलते, अपमान झेलना पड़ता। जब उन्होंने सुना कि उनकी बहुएं और बेटे उन्हें घर से निकालने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही अपना सामान बांधा और वृद्ध आश्रम जाने का फैसला किया। जब वे घर से निकले तब उनके बेटे और बहुएं चाय पी रहे थे। किसी ने उनसे ये तक नहीं पूछा कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। उनकी उपेक्षा देखकर उनका दिल रो पड़ा, लेकिन वे चुपचाप आगे बढ़ गए। वृद्ध आश्रम पहुंचने के बाद वहां उनके कुछ पुराने दोस्त पहले से ही थे। उन्होंने देवनारायण जी का स्वागत किया। वहां का माहौल देखकर उनका मन थोड़ा हल्का हुआ। वे रोज व्यायाम करने लगे, हंसी मजाक करने लगे और एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करने लगे। एक दिन वृद्ध आश्रम में एक नया बुजुर्ग लाया गया। जब वह बाहर एक टेम्पो से उतरा तो सभी बुजुर्गों ने कहा, आज एक और बेटे ने अपनी माँ को यहाँ छोड़ दिया। देवनारायण जी ने देखा कि वह बुजुर्ग महिला उन्हें जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसने लंबा घूंघट किया हुआ था। वह पहचान नहीं पाए। अगले दिन जब नाश्ते की टेबल पर वह महिला नहीं आई तो देवनारायण जी को चिंता हुई। उन्होंने पता किया तो मालूम हुआ कि वह बहुत दुखी थी और अपने कमरे में अकेली बैठी थी। जब वे उस महिला के पास गए और उसका चेहरा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानकी जी थी, उनकी पुरानी मित्र। जानकी जी भी उन्हें देखकर हैरान थी। देवनारायण जी ने पूछा, आपको क्या हुआ? आपके बेटे आपको यहाँ क्यों छोड़ गए? जानकी जी ने आंसू भरी आंखों से अपनी कहानी सुनाई। मैंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ किया, अपना घर, अपनी जमीन सब उनके नाम कर दिया, लेकिन जब मुझे खांसी होने लगी तो मेरी बहू ने कहा कि मुझे टीबी हो सकती है और घर में रहने से बच्चों को संक्रमण हो सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ दिया। ये सुनकर देवनारायण जी के दिल में और भी जख्म गहरे हो गए। उन्हें अपने बेटे की कही बातें याद आने लगी। जब वे बाथरूम में गिरे और उनकी टांग टूट गई तब बेटे ने कहा, क्या तुम्हें चुपचाप घर में बैठना नहीं आता? पूरा दिन इधर उधर घूमते हो और अपनी हड्डी तोड़वाते हो। जब उनका चश्मा टूट गया तो उन्होंने बेटे से नया बनवाने को कहा तो बेटे ने जवाब दिया, क्या मेरे लिए बस तुम्हारे ही काम रह गए हैं? इतना मेरे पास पैसे फालतू पड़े हैं जो तुम पर लुटाता रहूं। ये शब्द देवनारायण जी के दिल पर किसी तीर की तरह लगे थे। फिर उन्हें वो दिन याद आया जब उनका चश्मा टूट गया था। उन्होंने अपने बेटे से कहा था, बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, जरा बनवा दो। लेकिन बेटे ने बेरखुई से जवाब दिया था, मेरे पास और कोई काम नहीं है जो हर वक्त तुम्हारे पीछे लगा रहूं। कितना खर्चा बढ़ाते रहते हो, बच्चों की तरह चीजें तोड़ते रहते हो, कोई और काम नहीं है क्या? ये बातें सोचकर देवनारायण जी की आंखें नम हो गई। उनके आंसू अपने बीते अपमान के हर जख्म को फिर से ताजा कर रहे थे। बेटों की पार्टी और पिता का अपमान। कुछ समय बाद उनके बेटे वृद्ध आश्रम आए। वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान में अपनापन नहीं था। पिताजी, आज आपके पोते का जन्मदिन है, हमने पार्टी रखी है, आपको भी चलना होगा, बड़े बेटे ने कहा। देवनारायण जी ने ठंडी आवाज में कहा, इस पार्टी में मुझे इसलिए बुला रहे हो ना, क्योंकि लोग पूछेंगे कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। तुम मेरी नहीं, अपनी इज्जत की फिक्र कर रहे हो। उन्होंने आगे कहा, इतने दिन हो गए मैं वृद्ध आश्रम में हूँ, कभी फोन तक नहीं किया, कभी पूछा नहीं कि पिताजी कैसे हैं, बीमार तो नहीं। आज अचानक याद आ गई। छोटा बेटा थोड़ा नरमी दिखाते हुए बोला, पिताजी ऐसा मत कहिए, चलिए ना, आपको अपने पोते से मिलने का मन नहीं करता? देवनारायण जी अपने पोते से मिलने को तैयार हो गए, लेकिन शर्त रखी, मैं सिर्फ एक रात रुकूंगा। कल सुबह मुझे वापस वृद्ध आश्रम छोड़ने आना होगा।
बेटे मान गए, लेकिन उनकी नीयत कुछ और ही थी। रात को जब पार्टी खत्म हुई तो देवनारायण जी अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन उनके दोनों बेटे और बहुएं वृद्ध आश्रम के जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पिताजी रुक जाए, उनका मन बदल जाए। सुबह जब देवनारायण जी जागे तो देखा कि उनके बेटे बहुएं पूरी तरह से तैयार थे। ये देखकर देवनारायण जी का दिल टूट गया। उन्होंने चुपचाप तैयार होकर वृद्ध आश्रम लौटने का फैसला किया। जब वे वृद्ध आश्रम पहुंचे तो उनके दोनों बेटे टेम्पो में ही बैठे रहे। उन्हें अपने पिता को अंदर तक छोड़ने की भी फुर्सत नहीं थी। देवनारायण जी ने बेटों को रुकने के लिए कहा, आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। बेटों ने अनमने ढंग से गाड़ी से उतरकर वृद्ध आश्रम में प्रवेश किया। वहां देवनारायण जी ने उन्हें जानकी जी से मिलवाया। जैसे ही बहू ने जानकी जी को देखा, वह हैरान रह गई। माँ, आप यहाँ कैसे? जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ बेटी, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे भाइयों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपने ससुर जी को छोड़ दिया। बहू की आंखें शर्म से झुक गई। जानकी जी ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मुझे संभालेगा, लेकिन उसने मुझे बोझ समझकर यहाँ भेज दिया। अब मैं जानती हूँ कि जो बेटा अपनी माँ को छोड़ सकता है, वह अपनी पत्नी के माँ बाप को भी नहीं अपनाएगा। बहू की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। फिर जानकी जी ने अपनी बेटी से कहा, अगर मेरा बेटा निकम्मा निकला तो मेरी बेटी भी वैसी ही निकली। मैंने सोचा था कि बेटियां माएँ होती हैं, लेकिन तुम भी अपने ससुर को वृद्ध आश्रम में छोड़ आई। क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? बहू सिर झुकाए खड़ी रही। बेटों और बहू का पश्चाताप जानकी जी के कठोर शब्दों ने बहू को झकझोर कर रख दिया। उसने अपने ससुर के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी वही गलती की जो मेरे भाइयों ने की। आप चलिए, मैं आपको घर ले चलूंगी। देवनारायण जी की आंखों में भी आंसू आ गए। छोटे बेटे ने भी झिझकते हुए कहा, पिताजी, हमें भी माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। अब हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। देवनारायण जी मुस्कुराए और बोले, अगर सच में पछतावा है तो पहले मेरी इस बहन को अपने घर ले जाओ। अगर उसे घर नहीं ले जा सकते तो मुझे भी अपने साथ मत ले जाना। बड़े बेटे ने सिर झुकाकर कहा, हम माँ को भी अपने साथ ले चलेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। देवनारायण जी और जानकी जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वे जानते थे कि उनके बच्चे गलत थे, लेकिन उन्हें सही राह पर लाने के लिए ये कठिन सबक जरूरी था। अब सब साथ लौट रहे थे, लेकिन इस बार दिलों की दूरियां कम हो रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।